Good morning students, my name is Deepika Khare. Once again welcome you in my channel Absolute Painter. Please like, subscribe and share my channel, and I will give you more and more better educational videos. Now we are discussing about the importance of first freedom struggle and its feature. इसके पहले हमने background, causes, major events, reason सब कुछ पढ़ा. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? इट इज़ अ फेलियर, पहले मैंने बताया आपको, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई? अ डिक्लेरेशन वॉज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट. एक डिक्लेरेशन, एक विधेयक, एक नियम पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में. एक्चुअली वो नियम ये था कि जो क्वीन विक्टोरिया हैं, जो कि लंदन में क्योंकि क्वीन होती हैं वो राज करती थी, तो उनका चलाया हुआ शासन, जो रूल्स वो ब्रिटेन में चलाएंगी वही रूल्स जो हैं वो इंडिया में फॉलोअप कराए जाएंगे. ये डिक्लेरेशन पास हुआ था इस फ्रीडम स्ट्रगल के बाद. 1857 के बाद 1858 में इस तरह का डिक्लेरेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था. इम्पॉर्टेंट पोस्ट वर गिवन टू ब्रिटिशर्स ओनली. ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, वाइड स्टेप था. एक्चुअली हुआ क्या कि जो जितने भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट थे जो पहले इंडियंस के हाथ में थे, स्पेशली इन आर्मी, इंडियन आर्मी, और जो कि जिससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये देखा कि इंडियन लोग जो हैं वो आज, क्योंकि इट्स अ बिग रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था और स्पेशली सोल्जर स्ट्रगल माना जाता है इसको, तो फिर ये देखा गया कि अगर इंडियन लोग जो हैं दोबारा इनको ऊंची ऊंची पोस्ट दे दी जाए, बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी जाए, तो दोबारा ये इस तरह का विद्रोह कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल करने के लिए हमको बहुत मुश्किल होगी. इसलिए उन्होंने ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी. अडॉप्शन ऑफ सक्सेसर वर रिकॉग्नाइज्ड. मैंने आपको बताया था कि सक्सेसर मतलब जो अपने वंशज हैं, या अगर किसी को गोद लिया हुआ है किसी राजा ने, तो उसको उसका वंशज नहीं माना जाता था. लेकिन यहाँ पे अब इस पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ उसमें ये चीज़ कही गई कि सक्सेसर को हम आपका वंशज मानेंगे. वैसे भी उसके बाद भारत में कुछ गिने चुने राजा ही बचे थे, और ये कह दिया गया कि अगर आपका कोई वंशज है जिसको आप गोद ले रहे हैं और आप अपना वंशज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर हम उसको आपका वंशज मानेंगे और उसको हम राजा बनाएंगे फ्यूचर में. ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड मोर सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवार्ड्स लैंडलॉर्ड्स, लैंड ओनर्स एंड नेटिव रूलर. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति भरा एटीट्यूड मतलब अपना बिहेवियर दिखाना चालू किया. किसके लिए? लैंडलॉर्ड्स, लैंड ओनर्स और नेटिव रूलर. लैंडलॉर्ड्स मतलब जो ज़मीन के मालिक होते हैं, लैंड ओनर्स जो ज़मींदार और जो लोग होते हैं, उनके लिए ये चीज़ मानी गई कि इनको हम बहुत प्यार से रखेंगे. जो अब रूलर बचे हुए हैं उनको बहुत प्यार से रखा जाएगा, बहुत केयर की जाएगी उनकी. एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उनने जो इसके पहले बिहेवियर किया, उस बिहेवियर से बाकी लोगों को बहुत दिक्कत हुई, और उस बिहेवियर के कारण भारत के लोग काफ़ी नाराज़ हैं. तो उन्होंने ये सोचा कि अब हम इनको ऐसा अपने में डाइवर्ट कर लें, ऐसा प्यार दिखाएं इनके लिए कि हम इनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत चाहते हैं, और ये हमारे साथ में सुरक्षित हैं. ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू प्ले डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. प्ले डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवोल्ट मतलब क्या होता है? जब हमारे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जो हमारी डिग्निटी पे दाग लगे, जिससे हमारी इमेज जो है वो ख़राब हो. ऐसा ही एक एक्शन था 1857 का रिवोल्ट, है ना, कि 1857 के रिवोल्ट में सारे लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा हुआ कैसे, मतलब ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे इससे तो हमारी इमेज पूरे वर्ल्ड में डाउन हो रही है. क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि ब्रिटिशर्स जो थे उनका सूरज जो है वो यहाँ से, कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सूरज जो है वो कभी डूबता नहीं था. मतलब वो काफ़ी बड़ा उनका राज्य फैला हुआ था वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ में, और ऐसा माना जाता था कि उनके राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है. तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो एक बड़ा शॉक्ड था पूरे वर्ल्ड के लिए कि देखो इंडियंस लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाके ये स्टेप उठा लिया. अब इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाके स्टेप उठा लिया, अगर ये पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए तो क्या होगा? हमारी इमेज जो है वो डे बाय डे डाउन होती जाएगी. इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको दबा दिया जाए. बस एक छोटा सा लड़ाई झगड़ा था हमारे और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, जो कि सॉर्ट आउट हो गया. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ?
विनायक दामोदर सावरकर called the event of 1857 as the first freedom struggle and wrote the book with the same title. विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने इस स्ट्रगल को नाम दिया 1857 की क्रांति, और इसी नाम से उन्होंने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से एक बुक लिखी। अगर हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि विनायक दामोदर सावरकर ने ही इस रिवोल्ट को फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया था, तो वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस नाम से ही ये रिवोल्ट जाना जाता है। ऑल्दो इट इज़ अ सोल्जर रिवॉल्यूशन, सोल्जर स्ट्रगल, बट इस नाम से ये फेमस है कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इन इंडिया। सो दिस वन इज़ फॉर टुडे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आपको देती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।